नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं हम अभी, जो सोशल साइंस से संबंधित होगा, जिसमें सोशल साइंस के 30 प्रश्न होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। जो 2020 में आए हुए सोशल साइंस के 30 प्रश्न थे, उनको मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक वीडियो पे पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक प्रश्न पे पूरा विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। पूरा वीडियो पे बने रहेगा, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पता चल सके कि 2020 का जो पैटर्न है, 2020 से जो टीईटी का पैटर्न है किस तरह से बदल चुका है। एक एक प्रश्न पे मैं विस्तार से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन से पार्ट से आए हैं। उसी तरह से आपको अभी के लिए 2022 के लिए उसी पैटर्न में तैयार करके जाना होगा, तभी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2020 का ये पहला क्वेश्चन। देखिए, इस ये सामाजिक विज्ञान से संबंधित है, जो 2020 के प्रश्न पत्र से लिया गया है। ठीक है, इसमें 91 से प्रश्न क्रमांक 91 से आपके 120 तक के 30 प्रश्नों को लिया गया है पार्ट 1 के रूप में। पार्ट 2 में 121 से 150 तक का आगे का प्रश्न किया जाएगा, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। पूरे प्रश्नों को विस्तार से बताया जाएगा कि किस तरह से ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गए हैं या फिर अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, तो मैं उसको आपको बोल के सुना दे रहा हूँ। आप लोग मेरे बातों को सुनिएगा अच्छे से और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, 3 प्रश्न है, स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे आए हुए हैं, केवल 3 प्रश्न सामने की कुछ दिक्कत है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के विषय में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो इसका निर्णय कौन करेगा। देखिए, यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आयु के विषय में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो इसका निर्णय कौन करेगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने इस तरह से, देखिए ये प्रश्न संविधान से आया हुआ है। ठीक है, देखिए ऑप्शन इस तरह से है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा? पहला, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्यपाल करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो देखिए, आप लोग ऑप्शन सुन चुके होंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। नगर पंचायत के पदेन सदस्य कौन होता है। देखिए, जो नगर पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, कुछ लोग पदेन होते हैं, तो उसमें से कौन कौन होते हैं। पहला, नामित सदस्य। दूसरा, राज्य विधानमंडल का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है। लोकसभा का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है। और चौथा, राज्य विधानमंडल और लोकसभा के सदस्यों का प्रतिनिधि। तो इसका जो सही आंसर है, कूट में दिया हुआ है, कूट में लेना है आप लोगों को। तो जो पदेन होते हैं वो होते हैं आपके राज्य विधानमंडल के, ये दूसरे वाले होते हैं राज्य विधानमंडल के सदस्य जो नगर पंचायत के सदस्य होते हैं, और राज्य विधानमंडल के राज्यसभा लोकसभा के सदस्य। तो जहाँ पे 2 और 4 होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो देखते हैं कूट में 2 और 4 कहीं पर है क्या। तो यहाँ पे नहीं, चौथा नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे चौथा नहीं है, यहाँ पे विधानमंडल दे दिया है, विधानमंडल नहीं है। यहाँ पे तीसरा वाला होगा, लोकसभा के सदस्य जो नगर पंचायत के सदस्य हैं ना, तो वो दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूसरा और तीसरा जहाँ पर दिया होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप लोग ये चौथे वाले जो बता दिया था उसको स्किप करेंगे। दूसरा और तीसरा जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न का युग्म बनाइए। देखिए, इसमें कुछ दिया हुआ है, उसका युग्म सुमेलित करना है। इस तरह से दिया हुआ है। पहला है शीतकालीन। देखिए, किस हार्ड लेवल पर पूछा था प्रश्न 2020 में, इसी हार्ड लेवल पे आप लोगों को तैयारी करके जाना होगा। मात्र आप लोगों के पास 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, तो इन 10 से 12 दिनों में अच्छे से तैयारी कीजिएगा और हमारे द्वारा बताए गए स्टेप को फॉलो कीजिएगा, तो जरूर आपका टेट निकल जाएगा। देखिए, यहाँ पे शीतकालीन अपनांक पहला दिया हुआ है, दूसरा शरतकालीन विषुवत, और तीसरा ग्रीष्मकालीन अपनांक और वसंतकालीन विषुवत दिया हुआ है। 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और 22 दिसंबर। तो इसका सही जोड़ा बनाना है और कूट में आंसर दिया हुआ है। तो देखिए, शीतकालीन अपनांक का जो होता है वो होता है 22 दिसंबर। ठीक है, शीतकालीन जो होता है वो होता है 22 दिसंबर। तो 1 का 4 है ना, 1 का 4 जहां पर होगा देख सकते हैं आप, एक ही देखेंगे फिर भी बन जाएगा। 1 का, ये देखिए 1 का 4,
ये देखिए एक ही ठो देखे फिर पूरा बन जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक बना लेने से पूरा आपका बन जाता है, एक बन गया पूरा बन गया। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको करना है, सभी को बना के देखते हुए टाइम वेस्ट है नहीं करना है। अब देखिए 94 नंबर का प्रश्न अच्छा आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ से हम आगे 94 नंबर के प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, व्यापारिक हवाएं निम्न में से किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है। देखिए प्रश्न का लेवल देखिए, इसी लेवल के प्रश्न अभी भी पूछे जाएंगे, एकदम हार्ड लेवल के पूछे जाएंगे। 15 अंश उत्तर अक्षांश से 15 अंश दक्षिणी अक्षांश, 30 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 अंश दक्षिणी अक्षांश, 30 अंश उत्तरी अक्षांश से 35 अंश दक्षिणी अक्षांश, 15 अंश उत्तरी अक्षांश से 20 अंश दक्षिणी अक्षांश। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 94 का, 30 अंश उत्तरी अक्षांश से 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच ये प्रवाहित होती है। कौन? व्यापारिक हवाएं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 95 नंबर के प्रश्न पे। नदी द्वारा अपरदन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान को कहते हैं। देखिए नदी द्वारा अपरदन क्रिया के फलस्वरूप जो मैदान निर्मित होता है उसको क्या कहा जाता है? पेनी प्लेन, पेडी प्लेन, कास्टर प्लेन या फिर लोएस। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पेनी प्लेन कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? तो पेनी प्लेन कहा जाता है। ऑप्शन 95 का जो सही आंसर हो जाएगा पेनी प्लेन कहा जाता है। किसको? नदी द्वारा अपरदन किए हुए, ठीक है, के क्रिया के फलस्वरूप जो मैदान निर्मित होता है, ठीक है, अपरदन से जो मैदान निर्मित होता है उसको पेनी प्लेन कहा जाता है, याद रखिएगा। कश्मीर में कौन सा सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय में ज़्यादा लोकप्रिय था तथा जिस पर शैवाइट भक्ति परंपरा का प्रभाव था? देखिए सूफी सिलसिला हर साल मतलब किसी न किसी में ये जो सिलसिले होते हैं, सूफी सिलसिले, सोहरावर्दी सिलसिले, है ना, तो ये भक्तिकालीन आंदोलन, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए यहाँ पे इस तरह से है, साबरिया सिलसिला, ऋषि सिलसिला, निजामिया सिलसिला, गंगोहवी सिलसिला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, ऋषि सिलसिला। ऋषि सिलसिला मैं बताया था 2019 या 2016 या 17 में ये प्रश्न हूबहू रिपीट हुआ है। आप हमारे पिछले प्रश्न नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ऋषि लोग कहाँ तपस्या करते हैं करके मैंने बताया था। तो ऋषि लोग कहाँ तपस्या करते हैं? तो कश्मीर में। तो इसीलिए ऋषि सिलसिला यहाँ पे लिया गया है। प्रश्न वही है, थोड़ा सा प्रश्न के लेंथ को बड़ा कर दिया है। उसमें 2016 या 17 में ये प्रश्न आया हुआ था, उसमें पूछा गया था कि कश्मीर में चलने वाली सिलसिला कौन सी है, तो वो क्या है? ऋषि सिलसिला है। ठीक है, जो सूफी सिलसिले के, इसमें पूरा दे दिया है, इस तरह से प्रश्न को घुमा दिया है। तो डरना नहीं है, प्रश्न वही है, कश्मीर में कौन सी सिलसिला चलती है? तो ऋषि सिलसिला। ठीक है, मैंने बताया था, पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। ये प्रश्न रिपीटेड है। देखिए कई प्रश्न रिपीटेड भी होते हैं आपके टेट एग्जाम पे, लेकिन उसका लेंथ को या फिर प्रश्न को घुमावदार कर दिया जाता है, प्रश्न वही रहता है। आगे देखिए 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर की राजपूत नीति के संबंध में असत्य है? अकबर के बारे में मैंने कहा था कि आप जो अकबर मध्यकालीन हिस्ट्री है पूरा पढ़ के जाइएगा। अकबर, शिवाजी और आपके मुगलों का पूरा पढ़ लीजिएगा सभी का, ठीक है, और शिवाजी के बारे में पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आता ही है। आगे देखिए 97 नंबर के प्रश्न का जो ऑप्शन है इस तरह से है, राजपूतों को सैनिक और प्रशासकीय पद साम्राज्य में दिए गए। आगे राजपूतों को मुसलमानों के समकक्ष सैनिक तथा प्रशासकीय क्षेत्रों में माना गया। राजपूतों को कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पदों पर नियुक्त किया गया। राजपूतों को प्रशासकीय मुखिया मुगल प्रांतों में बनाया गया। कूट में दिया है, नहीं दिया है। इसमें ऑप्शन चुनना है 97 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजपूतों को कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पदों पर नियुक्ति किया गया। ठीक है, अकबर के काल में राजपूतों को मुसलमानों की तुलना में छोटे पदों पर नियुक्त किया गया। तो ये मुगल मतलब जो थे मुस्लिम संप्रदाय के प्रवर्तक थे उन्होंने। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और थोड़ा सा दिक्कत है, मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। 98 नंबर का प्रश्न, कौन सा पद मुगलों के केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होता था? मुगलों का केंद्रीय प्रशासन दिल्ली सल्तनत की तरह था। बादशाह झरोखा की पद्धति को अपनाते थे। मीर बख्शी का स्थान दूसरे मंत्रियों से अधिक होता था।
वकील या वजीर केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी हो जाएगा। वकील या वजीर केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। देखिए ये कुछ प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, तो यहाँ पे मैंने जो बोला है उन वाक्यों को समझ के आप भी कर सकते हैं। देखिए ये कहाँ से प्रश्न आया है, ये प्रश्न जो आया है आपके मुगल से ही आया है। देखिए मुगल से दो प्रश्न होगा, तो मुगल जरूर पढ़िए। मुगल से अगला प्रश्न देखिए, मुगल तैयार करके जाइए पूरी तरह से। अगर आप सोशल साइंस पे टेट क्लियर करना चाहते हैं तो मुगल और शिवाजी बिल्कुल तैयार करके जाइए। देखिए मुगल से तीसरा क्वेश्चन किस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल में भूमि कर निर्धारण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। देखिए ये भी मुगल से ही प्रश्न है। देखिए गल्लाबख्शी, जब्ती, कानफूत या फिर हजारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जब्ती। ठीक है, ये ऑप्शन बी है। मुगलों का जब्ती के नाम से जाना जाता था, जो कर था उनका टैक्स जो होता था उसको जब्ती के नाम से। वैदिक काल में किस नाम से कर को जाना जाता था, ये प्रश्न मैं कराया हूँ 2016 वाले क्वेश्चन पे। तो उस समय कहा जाता था बलि। ठीक है, याद रखिएगा, वैदिक काल में बलि कहा जाता था टैक्स को। देखिए मुगल से अगला प्रश्न, कौन सा मुगल मकबरा इस दृष्टि से समझा जाए कि यह ताजमहल की प्रतिकृति है। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा, शाहदरा में स्थित अकबरा का मकबरा, आगरा में स्थित एतमादुल्ला है ना, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, का मकबरा, फतेहपुर सिकरी में स्थित सलीम चिश्ती का मकबरा। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा एतमादुल्ला कहा जाता है उसको, एक अच्छा से पढ़ लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा दिक्कत होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है उसी का है, ऑप्शन सी है, आगरा वाले जो एतमादुल्ला का मकबरा था। ठीक है, एतमादुल्ला लिखा है यहाँ पे। ठीक है, उसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। आगे देखिए 101 पे, निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है। देखिए छत्तीसगढ़ के मैप अगर आपको आता है तो बिल्कुल सही तरीके से बता सकते हैं, सीमावर्ती जिला नहीं है बोला है। देखिए तो यहाँ पे जो ऑप्शन इस तरह से है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर या फिर सरगुजा। इसका मतलब है मतलब सीमावर्ती जिला मतलब जो किसी न किसी अन्य बाहर की तरफ टच करते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न जो पूछा है वो ये पूछा है कि भू अवस्थित जिला को, लैंड लॉक जिले को बताना है आपको। तो देखिए कोरिया जो है आपके इधर मध्य प्रदेश को छूता है और इधर उत्तर प्रदेश को भी छूता है, मध्य प्रदेश को ही छूता है कोरिया। ठीक है, आपका सूरजपुर जो है वो भी मध्य प्रदेश को छूता है, आपके बलरामपुर मध्य प्रदेश और क्या बोलते हैं आपके उत्तर प्रदेश दोनों को छूता है। लेकिन सूरजपुर जो है, सरगुजा जो है किसी को नहीं छूता है। सरगुजा यहाँ बीचों बीच है और अपने ही जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सरगुजा एक लैंडलॉक जिला है, भू अवस्थित जिला है। छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कितने जिले हो गए उसको आप कमेंट करके बताइएगा, और कितने जिले लैंडलॉक हैं उसको कमेंट करके बताइएगा। वर्तमान से रिलेटेड अभी जो 4 नए जिलों का निर्माण किया जा रहा है उनसे संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे देखिए, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता का प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता का प्रतिशत 2011 की जनगणना एक बार पढ़ लीजिएगा, 60.14, 60.24, 60.34, 60.44। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 60.24। ठीक है, 60.24 था महिलाओं का। ठीक है, पुरुषों का आप साक्षरता कमेंट करके बताइएगा कितना था। आगे देखते हैं 103, सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र के विकास का प्रमुख कारण है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया जिसको कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की स्थापना, बालकों की स्थापना, सीमेंट उद्योग का विकास, रसायन उद्योग का विकास। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र की स्थापना से जो आपका है सिरगिट्टी औद्योगिक केंद्र का विकास का प्रमुख कारण है। ठीक है, आगे देखिए 104, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सर्वाधिक निक्षेप है। पटियागढ़ पहाड़, गौरदुआरी पहाड़, पुटका पहाड़, काकसेना पहाड़। देखिए पहाड़ों के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। तो बॉक्साइट कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका पुटका पहाड़ पे पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है, पुटका पहाड़ पे। ये पुटका पहाड़ कहाँ पर है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखिए, भैंसा दरहा अभ्यारण्य का संबंध नहीं है। भैंसा दरहा अभ्यारण्य,
ठीक है। यह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है। यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह कोंटा हैदराबाद मार्ग पर स्थित है। कौन सा संबंध सही नहीं है, मतलब 3 यहाँ पर सही है, 1 गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो भैंसादरहा अभ्यारण्य स्थित है, भैंसादरहा एक जलप्रपात है या फिर एक जगह है जहाँ पे जिसको अभ्यारण्य का संबंध नहीं है बोला है, ठीक है। तो देखिए ये भैंसादरहा जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पर है, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपके बस्तर संभाग के अंतर्गत है, ठीक है। जो जहाँ पे प्राकृतिक मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कोंटा मतलब वही सुकमा साइड है, कोंटा हैदराबाद तो उसी मार्ग पर है। तो तीसरा, चौथा और बी, सी और डी जो हो जाएंगे इसके सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो संबंध सही नहीं है उसको पूछा है, तो ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान पे ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका, तो ये है आपके बस्तर पे है, ठीक है, बस्तर जिला पर है। लेकिन कांगेर घाटी पूछेगा तो ये आपके बस्तर संभाग के अंतर्गत आते हैं। आपके देख लीजिएगा ये जिला बीजापुर जिले के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, भारतीय राजनीति व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कहलाती है क्योंकि यहाँ भारतीय राजनीति की व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कहलाती है क्योंकि यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संघात्मक शासन है या फिर संसदीय शासन है। तो 106 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, संसदीय शासन है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ये उत्तरदायी होता है, ठीक है। आगे देखिए, एक अधिकार मूल अधिकार कब कहलाता है, यदि यह संविधान में लिखा गया हो, यह संविधान के मूल अधिकार के अध्याय में लिखा गया हो, यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हो, इसे संविधान संशोधन पद्धति से संशोधित किया जा सकता हो। तो इसका जो सही आंसर कूट में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप इस तरह से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जहां पे 2, 3 और 4 हैं, ठीक है, 2, 3 और 4 हैं, वे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 108, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता की कैसे संरक्षित करता है, वैधिक प्रक्रिया द्वारा, विधि द्वारा, स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। देखिए कूट में दिया है 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या फिर 1 और 2 दोनों गलत है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, केवल 2 सही है, ठीक है, केवल 2 सही है, विधि द्वारा, स्थापित प्रक्रिया के द्वारा सही है, बाकी गलत है पहला वाला। राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में सही क्या है, देखिए राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, उपसभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। ऐसे संकल्प निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए। ऐसा संकल्प सदन के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। तो संविधान से ये प्रश्न आए हुए हैं, जरूर पढ़ के जाइएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 4 जो होंगे सही होंगे, बाकी गलत हो जाएगा। तो 2 और 4 क्या है, देखिए यहाँ पे 2 क्या दिया हुआ है, ऐसे संकल्प को 14 दिन पूर्व लाना होगा, और ऐसे संकल्प सदन के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। सही क्या है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक कर रख सकती है। यहाँ पे कूट पे दिया है 1 सही 2 सही करके, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है 10वां का, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, सामाजिक अध्ययन एक है, क्या है, एकीकृत और स्वतंत्र विषय, बौद्धिक और प्रयोग विषय, विज्ञान के व्यवहारिक परिणाम, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सामाजिक विज्ञान क्या है, बौद्धिक और प्रयोग विषय है, बौद्धिक और प्रयोग विषय है। प्रयोग विषय विज्ञान में आता है करके आप ना छोड़िएगा, इसको बौद्धिक और प्रयोग विषय भी कहा जाता है। किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की प्रक्रिया का परिणाम है, डार्विन, स्पेंसर, मार्क्स या फिर हेगेल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, इसको कहा था स्पेंसर ने कहा था, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन प्रक्रिया का परिणाम है कहा था, ठीक है। आगे देखिए, अनुदेशात्मक उद्देश्य है विशिष्ट, संक्षिप्त और व्यवहारिक, स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य, या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी क्या है, अनुदेशात्मक उद्देश्य होते हैं। आगे देखिए 114 नंबर के प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में चिंतनशील शिक्षण को नियमित शिक्षण के से अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह बदलती परिस्थितियों के लिए अनुत्तरदायी है। इसका मतलब लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता है। यह लोकप्रिय एवं नया विचार है।
यह परंपरा द्वारा निर्मित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मतलब लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 115। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के जो अध्यापक है उसको विषय वस्तु के साथ में और किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, या फिर शिक्षण तकनीकों का, या फिर इसमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी, इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीति और प्रशासन का सुंदर विवरण है? देखिए, कामंडक लिखित नीतिसार, कालिदास लिखित मेघदूत, विशाखादत्त लिखित देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक लिखित मृच्छकटिकम। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए है, कामंडक का लिखित नीतिसार पे इसका वर्णन पूरा किया गया है। आगे देखिए, यहाँ पे आप कमेंट करके बताइए कालिदास ने मेघदूत की रचना कहाँ की थी? कालिदास ने मेघदूत की रचना छत्तीसगढ़ के एक स्थान पर किया था। कहाँ किया था उसको कमेंट करके बताना है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आर्यभट्ट, गुप्त, ब्रह्मगुप्त, बराहमीर, भास्कर या फिर पेलाक्या, ये दिया हुआ है, इसको कूट में मिलाना है। आर्यभट्ट की जो रचना है वो क्या है ना, उन्होंने क्या किया? तो 117 का कूट में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत दिया था। पहला का सी देखिए, बी और डी दोनों पर है, ठीक है, बी और डी दोनों पर है, पहला का सी। अब देखते हैं दूसरा, ब्रह्मगुप्त में आपका खांडक्य दिया था, है ना। तो दो का डी कहाँ पर है? दो का डी, तो ये देखिए, अब दो का डी, दो ठो करने के बाद आपका मिल जाएगा डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा उसका सही आंसर। आगे देखते हैं फिर 118। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और कूच विहार क्षेत्र में मध्यकाल में कौन महत्वपूर्ण भक्ति संत विद्यमान था? रैदास, पन्ना, चैतन्य या फिर शंकर देव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो व्यापम द्वारा लिया गया है, शंकर देव को लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के 2 संत हुए, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई। कूट में यहाँ पर आंसर दिए हैं, तो कौन कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, 2 और 4 सूरदास और मीराबाई थे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं जो 120, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 और सूची 2 को देखिए, सूफी संत वाला और सिलसिला फिर से दिया हुआ है, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको मिलाना है कि कौन किससे संबंधित थे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए, शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है वो आपके सुहरावर्दी से संबंधित थे। एक का बी, देखिए एक का बी कहाँ पर दिया है? देखिए, एक ही बनाने पर बन जाएगा ये, एक का बी, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मिला के देख लीजिएगा कौन किसका होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज मिलते रहेगा आपके टेट एग्जाम तक, और उसके बाद शिक्षक एग्जाम पे भी मिलते रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।